जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स और एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 बहुत बेहतरीन तरीका से सीख लिए थे। कहां पर क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, इस तरह से सीख लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 सीखते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न कहता क्या है कि कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। क्या कह रहा है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। साइन को कहता है सेक में बदलने के लिए, यहाँ पर सेक है। कॉस को सेक में बदलने, टेन को कॉट में बदलने, कोसेक को सेक में बदलने। और यहाँ देखिए इस सेक है ऑलरेडी सेक में, इसको बदलना ही नहीं है। कॉट को सेक के रूप में बदल देना। क्लियर? तो हम लोग वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एकदम कम समय में बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तो शुरुआत पहला नंबर से करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन ए। अब देखिए साइन ए, तो साइन को अगर कॉस में बदल दे और कॉस का ऑपोजिट देखिए, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक। तो साइन को कॉस में बदलते हैं और कॉस को पलट देंगे तो सेक आ जाएगा, हो जाएगा आंसर। तो साइन का फॉर्मूला देखना है सबसे पहला काम। देखिए साइन का फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट में आ जाएगा और लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर क्यों ला रहे हैं? कॉस क्यों ला रहे हैं? क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, बस पलट देंगे आंसर हो जाएगा। आगे लिखिए यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या होता है? 1 बट्टा में सेक। स्क्वायर यहाँ था, स्क्वायर यहाँ पर भी आपको क्या करना है? लगा देना है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो एक भिन्न का जोड़ घटाव बनेगा। सेक स्क्वायर और 1 में अगर एलसीएम लीजिएगा तो आपका आता है सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। एक को सेक स्क्वायर ए बार पढ़ेंगे तो 1 को भी सेक स्क्वायर ए बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंदर रूट लिखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। माइनस प्लस में जब भी रहेगा तो रूट से आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये देखिए अकेले है यहाँ पर और 2 ठो मान है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर का मतलब होता है 2 मान, सेक ए और सेक ए। तो 2 गो सेक ए मिलेगा तो 1 गो सेक रूट से बाहर निकल जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। कम समझ में आया? यहाँ देख लीजिए, रूट में अगर 2 रहेगा 2 बार तो 1 गो 2 बाहर, रूट में अगर 4 रहेगा 2 बार तो 1 बार क्या हो जाएगा? बाहर। उसी तरह सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का मतलब सेक ए गुने सेक ए, 2 गो सेक ए मिला इसीलिए 1 गो सेक ए क्या किए? बाहर। तो इसको हम लोग कर दिए बाहर। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा चल रहा है कॉस में। क्या चीज में चल रहा है? कॉस में। तो यहाँ पर दूसरा नंबर हम लोग लिखते हैं कॉस ए। क्या लिखेंगे? कॉस ए। अब कॉस ए तो लिख दिए, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? तो देखिए कॉस का उल्टा होता है 1 बट्टा में सेक ए। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बट्टा में क्या चीज? सेक ए, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ बोला सेक ए के रूप में बदल देने। कॉस है, इसको बदल देना है सेक में, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बट्टा सेक, वही लिख दिए, हो गया आपका आंसर। सिंपल एकदम। आप समझिए, आपको समझ में आएगा, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। उसी तरह अब चलते हम लोग तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्या चीज है? 10 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10a। क्या लिखेंगे? 10a। अब हमको देखना है कि 10 वाला में सेक किस में आता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखे हम लोग, देखिए ई वाला है 10। तो 10 का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर है 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको 10 दिया है, तो जो स्क्वायर है स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट में चल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 10a बराबर अंडर रूट यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 का जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर क्या लगेगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 को बदल दिए सेक में, 10 हो गया खत्म, और यही हो जाएगा आपका आंसर। एकदम समझिए आप ध्यान से, सिर्फ देखना है, समझ में आ जाएगा। देखिए समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? तो समझने के लिए थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा। ये आपको कॉमेडी वीडियो नहीं चल रहा है,
या कुछ वैसा सीन नहीं चल रहा जो स्क्रॉल करते चलिए, नहीं समझ में आ रहा स्क्रॉल करो, नहीं अच्छा लग रहा ऊपर उठा दीजिए, तो आप ऊपर उठाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके देखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या है? कॉसेक। 4 क्या है? कॉसेक। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉसेक ए। क्या चीज लिखेंगे? कॉसेक ए। और देखिए कॉसेक ए जो है किसका उल्टा है? 1 में साइन ए। कॉसेक का फॉर्मूला देखिए ना यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए साइन ए बराबर 1 कॉसेक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, का कॉस का उल्टा साइन हो जाएगा। यहाँ वही लिखे कॉस का उल्टा क्या हो गया? साइन। और देखिए ये साइन को हम लोग पहले से बदल दिए हैं क्या चीज में? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 में क्या लिखेंगे? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टा में क्या लिखेंगे? सेक ए। कॉसेक को भी बदल दिए क्या चीज में? सेक ए में। और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझिए, बेहतरीन तरीका से हम समझाने का प्रयास करते हैं, ज्यादा फफूंद नहीं पालना होता है। जैसे अगर इसको और लंबा चौड़ा करके लेकर के जाना चाहते तो जाइए अलग अलग फॉर्मूला लगाइए, लेकिन अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप एग्जाम जब लिखिएगा तो आपको समय भी कम मिलेगा और जगह भी कम मिलेगा, इसलिए सटीक आपको वैसा ही फॉर्मूला लगाना है जिससे आंसर मेरा आ जाए। अब देखिए सेक ए को बनाने का जरूरत नहीं है, अब हम लोग कॉट को पलटेंगे, है ना? तो ये आपका 5वां नंबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए। कॉट का उल्टा क्या होता है? 1/10 ए। कॉट का उल्टा क्या होता है? 1/10 ए। और 10 को पहले से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं सेक ए में, तो यहाँ पर बराबर 1/10 का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करते हैं कि हम आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीका से बताने का प्रयास किए, आपको समझ में भी आया होगा, जो बच्चे देखते होंगे उनको जरूर समझ में आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्रश्न संख्या 3 लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।